नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में आज सुबह सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के एक और प्रयास को विफल करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना के अनुसार दोनों आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर घाटी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। यह कार्रवाई ऑपरेशन पिंपल के तहत की गई, जो भारतीय सेना, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त मोर्चाबंदी का हिस्सा थी। सेना ने बताया कि 7 नवंबर 2025 की सुबह विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। देर शाम सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठियों को ललकारा। खुद को घिरता देख आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रात भर अभियान जारी रहा और सुबह होते ही दोनों आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है ताकि किसी और घुसपैठिए के छिपे होने की संभावना को खत्म किया जा सके। सेना ने एक बयान में कहा कि घुसपैठ की कोशिश की विश्वसनीय जानकारी मिलने पर केरन सेक्टर में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देख आतंकियों को चुनौती दी। आतंकियों की गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। हम आपको बता दें कि सर्दियों से पहले आतंकवादी संगठन घुसपैठ की कोशिशें तेज कर देते हैं, क्योंकि दिसंबर से बर्फबारी के चलते पहाड़ी दर्रे बंद हो जाते हैं। देखा जाए तो कश्मीर के केरन सेक्टर की ऊंचाई पर चले इस ऑपरेशन ने यह प्रमाण दिया है कि भारत की सीमाएं केवल नक्शों में नहीं, हर इंच पर जवानों की निगाह में सुरक्षित हैं। सर्द हवाओं, बर्फ और दुर्गम पहाड़ियों के बीच भारतीय सैनिकों ने यह दिखा दिया कि पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे अब सीधे एलओसी पर ही दम तोड़ रहे हैं। देखा जाए तो ऑपरेशन पिंपल सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, बल्कि भारत की नई सीमा सुरक्षा रणनीति का सटीक उदाहरण है, जहां अब घुसपैठ की कोशिशें पहले ही बिंदु पर नाकाम कर दी जाती हैं और जवाब ऐसा दिया जाता है कि दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाए। हम आपको बता दें कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में जब बर्फबारी का मौसम नजदीक होता है, तब आतंकवादी अपने लॉन्च पैड से घुसपैठ की आखिरी कोशिशें करते हैं, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ पहले से उन्हें रोकने को तैयार रहती हैं। खुफिया तंत्र की सक्रियता और स्थानीय निगरानी नेटवर्क के कारण घुसपैठिए जाल में फंस जाते हैं। इस बार भी सतर्क सुरक्षा बलों ने न केवल आतंकवादियों को सीमा पार रोक दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि नए भारत की सुरक्षा नीति अब प्रतीक्षा नहीं, प्रत्युत्तर पर आधारित है। दूसरी ओर इस्लामाबाद के रणनीतिक गलियारों में यह बात अब बार बार गूंज रही है कि भारत ने एलओसी पर आक्रामक रुख अपना लिया है। पाकिस्तान के आईएसआई और उसके आतंक नेटवर्क हर साल की तरह इस बार भी कुछ समूहों को कश्मीर भेजने की फिराक में थे, ताकि शांति और चुनावी माहौल को बिगाड़ा जा सके। लेकिन ऑपरेशन पिंपल ने उनके सारे समीकरण बिगाड़ दिए। यह कार्रवाई इस संदेश के साथ आई कि अगर कोई सीमा पार करेगा तो वापस लौटने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। इस अभियान में जो सबसे उल्लेखनीय पहलू है, वह है भारतीय जवानों का संयम और सटीकता। उन्होंने आतंकियों को खुली लड़ाई में घेरकर खत्म किया, बिना किसी नागरिक या संरचना को नुकसान पहुंचाए। साथ ही घुसपैठ की इन असफल कोशिशों से यह भी साफ है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की कश्मीर काड़ रणनीति अब दम तोड़ रही है। कश्मीर में अब आतंकियों को स्थानीय समर्थन नहीं मिलता और भारत की सीमाओं पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, ड्रोन निगरानी और सटीक खुफिया नेटवर्क ने आतंक की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान जितनी बार कोशिश करेगा, उसे उतनी बार ऑपरेशन पिंपल जैसी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो भारत की सुरक्षा नीति आज पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। एलओसी की हर हरकत पर नजर है और हर सेंटीमीटर पर सैनिक तैनात हैं। बहरहाल ऑपरेशन पिंपल ने फिर एक बार दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके मूल स्रोत के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहा है। कुपवाड़ा की बर्फ में केवल 2 आतंकियों का अंत नहीं हुआ, बल्कि यह पाकिस्तान की आतंक नीति के पतन की झलक भी है। और यह सब इसलिए संभव है क्योंकि सीमा पर खड़ा हर भारतीय सैनिक आज यह संकल्प लेकर डटा है कि कोई आएगा तो मिटा दिया जाएगा, क्योंकि यह नया भारत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।